नमस्कार, मैं हूं पीके सोनू। क्या होता है जेपीसी? जेपीसी का गठन कब किया जाता है? जेपीसी में सदस्य कौन कौन होते हैं? अब तक भारत में कितने बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है? जेपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? हम इन सारे सवालों को क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 20 अगस्त को हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बिल पास किया गया, जिससे संसद में काफी हंगामा हुआ और संसद के अध्यक्ष ने इस मामले को जेपीसी में भेज दिया। आखिर क्या होता है जेपीसी? जेपीसी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। हिंदी में समझते हैं संयुक्त समिति भी इसे कहते हैं। संयुक्त समिति में दोनों सदन के सदस्य होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। जेपीसी समिति या संयुक्त समिति एक अस्थायी समिति होती है जिसे जिस उद्देश्य से गठित किया जाता है वो उद्देश्य खत्म हो जाने के बाद वह खुद ब खुद ये समिति भंग हो जाती है। इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव संसद के स्पीकर करते हैं। अब बात आती है कि जेपीसी समिति का गठन कैसे किया जाता है। तो जेपीसी समिति यानी संयुक्त समिति का गठन दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। तो एक सदन में इसका प्रस्ताव पारित किया जाता है और दूसरे सदन में इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। जेपीसी समिति में सभी पार्टियां के सांसद सदस्य हो सकते हैं। संयुक्त समिति में सदस्यों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, लेकिन इस समिति में यह ध्यान रखा जाता है कि अधिक से अधिक पार्टियों के सदस्य इस समिति में शामिल हो सकें। आमतौर पर इस समिति में बड़े दल या बड़ी पार्टियां के सदस्य ज्यादा होते हैं। इस समिति के सदस्यों के पास पूरा अधिकार होता है कि जिस उद्देश्य से इस समिति को गठन किया है उस मामले में किसी भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को बुलाकर उनसे पूछताछ करने का पूरा अधिकार होता है और सारे मामले को अच्छे से जांच परख करके इस समिति के द्वारा संसद में एक रिपोर्ट पेश किया जाता है और रिपोर्ट पेश करते ही स्वतः इस समिति अपने आप भंग हो जाती है। जेपीसी के रिपोर्ट पर सरकार भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। अब हम जानते हैं कि भारत में कब कब जेपीसी समिति का गठन किया गया। बोफोर्स घोटाला 1987 में जेपीसी का गठन किया गया। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला 1992 में जेपीसी का गठन किया गया। केतन परेख शेयर मार्केट घोटाला 2001 में जेपीसी का गठन किया गया। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के लिए 2016 में जेपीसी का गठन किया गया। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में जेपीसी का गठन किया गया और अब 2025 में 130वां संविधान संशोधन के लिए जेपीसी का गठन किया गया है।